हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिक्सर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के लेक्चर नंबर 31 के बारे में। इस वीडियो का सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, प्रोविजंस अंडर सर्व शिक्षा अभियान फॉर गर्ल्स, एससीज, एसटीज एंड पीडब्ल्यूडीज। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर सर्व शिक्षा अभियान फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटीज़। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत लड़कियों की शिक्षा के लिए, एससी एसटी छात्रों की शिक्षा के लिए और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान और एसएसए इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन इन द कंट्री। तो सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान है, शिक्षण अभियान है, और इसका एम है कि भारत के हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन मिल सके। यानी कि 6 साल से 14 साल के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल सके। Here are some of the key provisions under Sarv Shiksha Abhiyan for education for girls, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटीज़। तो आइए देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत लड़कियों की पढ़ाई के लिए, एससी और चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटीज़ की पढ़ाई के लिए क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, गर्ल्स के लिए जो एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर गर्ल्स। एसएसए और सर्व शिक्षा अभियान हैज़ मेड सिग्निफिकेंट एफर्ट्स टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन एंड ब्रिज द जेंडर गैप इन एजुकेशन। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है लड़कियों की शिक्षा को और ज़्यादा इम्प्रूव करने का। और ये जो जेंडर गैप है एजुकेशन में, यानी कि मेल यानी बॉयज़ ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं और गर्ल्स को परिवार वाले कम पढ़ाते हैं, इस गैप को वो कम करने का प्रयास है सर्व शिक्षा अभियान, ताकि बेटियों को भी उतना ही पढ़ने का हक है, ठीक, और उन्हें उनका हक ये मिल सके एलिमेंट्री एजुकेशन पाने का। सम प्रोविजंस अंडर सर्व शिक्षा अभियान फॉर गर्ल्स इंक्लूड। तो कुछ प्रोविजंस जो कि लड़कियों की शिक्षा से रिलेटेड है सर्व शिक्षा अभियान में, वो इस प्रकार हैं। पहला है इम्प्रूविंग एक्सेस। सर्व शिक्षा अभियान strives to provide universal access to education for girls by ensuring the availability of school within a certain distance from their homes। तो सर्व शिक्षा अभियान ने प्रयास किया है कि लड़कियों को भी एजुकेशन मिल सके, जिसके लिए कि स्कूल की अवेलेबिलिटी उनके घर के आसपास हो, यानी कि स्कूल घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, ताकि लड़कियां स्कूल जा सकें। अगला प्रोविज़न है गर्ल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। द प्रोग्राम फोकसेस ऑन कंस्ट्रक्टिंग सेपरेट फंक्शनल टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स, प्रोवाइडिंग सेफ एंड सिक्योर स्कूल इन्वायरमेंट्स एंड प्रमोटिंग द क्रिएशन ऑफ जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम्स। तो सर्व शिक्षा अभियान में इस बात को भी लेकर फोकस किया गया है कि गर्ल्स के लिए सेपरेट फंक्शनिंग टॉयलेट्स हो, यानी अच्छे टॉयलेट्स जो वर्क करते हो, और ताकि उनके लिए एक अच्छा क्लासरूम और स्कूल में एक बेहतर एनवायरनमेंट मिले जहां वो सेफ फील कर सकें। फिर सी में रिटेंशन एंड इनरोलमेंट। तो गर्ल्स के लिए कि ये भी इसमें सुविधा दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान इम्प्लीमेंट्स वेरियस स्ट्रेटजीज लाइक द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, residential schools for girls from marginalized communities to improve enrollment and retention of girls। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस बात पर भी फोकस किया गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी स्कूल्स को भी खोला गया है, जहां लड़कियों को हॉस्टल फैसिलिटी दी गई है, जिससे कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं वो अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकें, उनका एडमिशन भी हो सके स्कूल्स में और वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सके। नेक्स्ट है जेंडर सेंसिटिव करिकुलम। सर्व शिक्षा अभियान encourages the development and implementation of gender sensitive curriculum and teaching learning materials to address the specific needs and interests of girls। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान में इस बात को भी प्रोत्साहन दिया गया है कि जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वो जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ों को भी शामिल किया जाए जो कि लड़कियों के जीवन से जुड़ी हुई हो, जिससे कि टीचिंग लर्निंग का जो मटेरियल है, जो करिकुलम में जो पाठ्य पुस्तकें दी गई है, उसमें लड़कियों की ज़रूरतें, जो नीड्स है और जो इंटरेस्ट है, उसका भी स्पेसिफिक वर्णन किया हुआ हो, ताकि लड़कियों को पढ़ाई अपने जीवन से जुड़ी हुई महसूस हो। अब देखते हैं फ्रेंड्स,
शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए क्या व्यवस्था करी गई है सर्व शिक्षा अभियान के तहत? तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू एससीज एंड एसटी कम्युनिटीज़, यानी एससी और एसटी कम्युनिटी के बच्चों को एजुकेशन देना बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान रखा गया है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। सम प्रोविजंस फॉर एससी एंड एसटी चिल्ड्रन अंडर सर्व शिक्षा अभियान इंक्लूड। तो आइए देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या प्रोविजन है एससी एसटी बच्चों के लिए। पहला तो स्पेशल फोकस है। सर्व शिक्षा अभियान एम्फेसाइजेज द आइडेंटिफिकेशन, एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ एससी एंड एसटी चिल्ड्रन इन स्कूल्स, यानी कि सबसे पहले तो इनको आइडेंटिफाई किया जाए, यानी पहचाना जाए एससी एसटी स्टूडेंट्स को, और उसके बाद इनका एडमिशन लिया जाए स्कूल में, और फिर बच्चों की जब तक पढ़ाई पूरी ना हो तब तक इनको स्कूल में ही रखने का प्रयास किया जाए, यानी कि ड्रॉप आउट ना होने दिया जाए, पढ़ाई आधी ही छोड़ करके लोग ना चले जाएं, इसका भी स्पेशल ध्यान रखा जाए। इट प्रमोट्स अ टारगेटेड अप्रोच टू एड्रेस देयर स्पेसिफिक एजुकेशनल नीड्स। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस बात का ध्यान रखा गया है, एक लक्ष्य बनाया गया है कि एससी एसटी स्टूडेंट्स की जो ज़रूरत है, शिक्षा संबंधी ज़रूरत, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगला है रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़, यानी हॉस्टल सुविधा। द प्रोग्राम सपोर्ट्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल्स सच एज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ फॉर एससी एसटी चिल्ड्रन, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऐसे आवासीय विद्यालयों की भी स्थापना की गई है, जैसे कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। इन ऐसे स्कूल्स की स्थापना की गई है जहां एससी एसटी छात्र हॉस्टल फैसिलिटी प्राप्त कर सकें और अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। नेक्स्ट प्रोविजन है फ्रेंड्स, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स। सर्व शिक्षा अभियान फैसिलिटेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप्स टू एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स एट द प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक लेवल्स टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन देयर फैमिलीज एंड इनकरेज देयर एजुकेशनल परसूट्स, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान में ये फैसिलिटी दी गई है कि एससी और एसटी स्टूडेंट्स को मैट्रिक से पहले और मैट्रिक के बाद दोनों ही लेवल पर उनको स्कॉलरशिप्स दिया जाए, ताकि उनके परिवार वालों को उनकी पढ़ाई कोई किसी प्रकार की बोझ नहीं लगे और एससी एसटी जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से सक्सेसफुली अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। अब देखते हैं फ्रेंड्स, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ जो हैं, यानी दिव्यांग बच्चे जो हैं, उनकी पढ़ाई के लिए सर्व शिक्षा अभियान में क्या कहा गया है, क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान में पहले ही महत्व दिया गया है इंक्लूसिव अप्रोच को, यानी कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी धर्म के हो, यहाँ तक कि दिव्यांग बच्चे ही क्यों ना हो, उन सब को पढ़ाई का एक समान अवसर दिया गया है। सम प्रोविजंस अंडर सर्व शिक्षा अभियान फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड। आइए देखते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए सर्व शिक्षा अभियान में क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि इनको शामिल किया गया है एजुकेशन के लिए। सर्व शिक्षा अभियान promotes the inclusion of children with disabilities in mainstream schools by providing appropriate support systems, assistive devices and barrier-free infrastructure। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को पढ़ाई के मेन स्ट्रीम भाग से जोड़ा गया है और इनको स्कूल में एक बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर देने की का प्रयास किया गया, यानी कि स्कूल का मॉडल ऐसा बनाया गया है जहां इन्हें कहीं भी मूव करने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। और दूसरी बात, इनको असिस्टिव डिवाइसेस, यानी कि अगर ज़रूरत है व्हील चेयर की या हियरिंग एड्स जैसी डिवाइसेस की या ब्रेल बुक्स की, तो इन सारी चीज़ों का दिया गया है व्यवस्था करके। और साथ ही साथ सपोर्ट सिस्टम के तौर पर टीचर्स को इस तरह से ट्रेंड भी किया गया है कि वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को अच्छे से पढ़ा सकें। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इनको ध्यान में रख करके बनाया गया ये प्रोग्राम। फिर है स्पेशल ट्रेनिंग एंड रिसोर्स सेंटर्स। द प्रोग्राम सपोर्ट्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स एंड रिसोर्स सेंटर्स to provide specialized training and resources for teachers and educators working with children with disabilities, यानी कि इस प्रोग्राम में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि टीचर्स को और अच्छे से ट्रेंड किया जाए। इनके लिए अलग से स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, जिसमें कि टीचर्स और एजुकेटर्स जो हैं उनको ट्रेंड किया जाता है एक ख़ास ढंग से, ताकि वो पढ़ा सकें चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ को। इसकी ट्रेनिंग टीचर्स को अच्छे से दी जाती है SSA के दौरान। फिर है
असिस्टिव डिवाइसेस एंड टीचिंग एड्स। तो SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान फैसिलिटेट्स द प्रोविजन ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, teaching aids and other assistive technologies to support the learning needs of the children with disabilities। यानी सर्व शिक्षा अभियान इस बात को फैसिलिटेट करता है कि यानी फैसिलिटी देता है असिस्टिव डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जिनकी कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को ज़रूरत है, टीचिंग एड्स जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उन सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की इजाज़त दी गई, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाने को कहा है ताकि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो अच्छे से उनकी पढ़ाई लिखाई से जो ज़रूरतें हैं वो बढ़िया से पूरी हो सके। तो ये सारे प्रोविज़न्स हमने देखे फ्रेंड्स सर्व शिक्षा अभियान के तहत लड़कियों के लिए, SC ST के लिए और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो प्रावधान किए गए थे, वाकई बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं।